हैं? बनते हैं या नहीं? नहीं बनते? बनते हैं। उन्हें अष्टदेव कहा जाता है। अष्टदेवों में एक है देवदेव महादेव, उनको शिव बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? क्यों? शिव बाबा सदा परम नाम में रहने वाला है या इस सृष्टि में रहने वाला है? परम धाम में शिव बाबा रहने वाला है। बाबा कहा ही जाता है निराकार और साकार के मेल को। वो आत्माओं का बाप है, ग्रैंडफादर नहीं है। वहां एक ही संबंध बनता है बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ। जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं तब अनेक संबंध बनते हैं। उनमें मुख्य है बाबा, ग्रैंडफादर। तो वो जो साकार सृष्टि में संबंध बनता है मुख्य है शिव बाबा, वो इस सृष्टि पर सदा कायम है या कभी कायम होता है कभी नहीं कायम होता है? सदा कायम होता है। हाँ, संगम युग में उसे हम पहचान पाते हैं। किसको? निराकार और साकार के मिल को। निराकार को भी पहचानते हैं और साकार को भी पहचानते हैं। और युगों में पहचान नहीं पाते, लेकिन होता तो है? होता है। तो वो उतरती कला लाता होगा या चढ़ती कला में रहता होगा? है? वो उतरती कला का निमित्त बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि संगम युग में जिसने जास्ती ज्ञान उठाया है, बाप आते हैं तो आप समान बनाते हैं, तो कोई को तो आप समान बनाया होगा कि अनेकों को बनाया होगा? एक को बनाया। तो जिस एक को आप समान बनाया वो एक ज्ञान और योग में बाप समान 100% होगा या कम होगा? हैं? 100% होगा। भले सारी दुनिया उतरती कला में जाती है और संग का रंग भी सारी दुनिया को लगता है या नहीं लगता है? रामकृष्ण को लगता है या नहीं लगता है? हैं? लगता है। परंतु अंतर ये है कि सारी दुनिया में और जो आत्माएं हैं नंबरवार पुरुषार्थी होने के कारण नंबरवार ज्ञानी और नंबरवार योगी हैं। वो योग की पावर सब में एक जैसी नहीं है। कोई ऐसी योग पावर भरते हैं कि एक तरफ याद में भी रहते हैं और दूसरी तरफ विकारों में भी है, जाना नहीं छोड़ते। कोई घड़ा भरा हुआ है, उसमें छेद कर दो तो भरा ही हुआ रहेगा या खाली हो जाएगा? तो कोई तो ऐसी है जो द्वापर के आदि में ही खाली हो जाती है। होती है या नहीं है? कौन? द्वापर के आदि में खाली होकर कमजोर कौन हो जाते हैं? जिनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं उनको कब्जे में कर लेती हैं। कौन सी देवात्माएं हैं? हाँ, वो आत्माएं हैं
जो द्वापर के आदि में ही कन्वर्ट हो जाती है इस्लाम धर्म में। उनमें इतना बड़ा लीकेज होता है पुरुषार्थी जीवन में कि भरा भरा जैसे न भरा। भरती तो है, लेकिन 21 जन्म पूरे होते होते खाली भी हो जाती। तो जब ऐसी आत्माएं हैं जो पहले पहले खाली हो जाती हैं, तो कोई ऐसी आत्माएं भी तो होती होंगी जो अंत तक भरपूर बनी रहती है। कौन से धर्म की होंगी? हैं? अरे सूर्य के नजदीक वाली होंगी या और वंश की होंगी? जरूर सूर्यवंशी हैं, उनमें भी नंबरवार। फिर उन सूर्यवंशियों में कोई सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाला भी कोई साकार होगा या नहीं होगा? जो गीता में भी लिखा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो सूर्य के अंदर कभी अंधेरा होता है? हैं? अंधेरा नहीं होता। और चंद्रमा में अंधेरा होता है। सूर्य को ग्रहण नहीं लगता है? अरे नहीं है, लगता है। हमने देखा है सूर्य अंधेरा हो जाता है, है? वो अंधेरा इसलिए दिखाई पड़ता है कि चंद्रमा नहीं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा का परछाया पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। किसका परछाया पड़ता है? चंद्रमा का परछाया पृथ्वी पर पड़ता है। और पृथ्वीवासी समझते हैं कि सूर्य अंधेरे में। तो सूर्य तो सदा प्रकाशित है। सितारों में नंबरवार हो सकते हैं, लेकिन सूर्य तो सदैव कहा ही जाता है सूर्य नारायण। तो पहला नारायण है संगम युग का या उतरती कला का नारायण है? हैं? पहला नारायण है। तो उन अष्टदेवों में जो पहला है वो तो सूर्य नारायण है, सदैव प्रकाश देने वाला है। भले द्वापर युग में भी वो आत्मा आती है तो भी आसुरी दुनिया से संघर्ष करती है, या बिना संघर्ष के रहती है? हैं? ज्ञानी है तो अज्ञानियों के साथ संघर्ष होगा या नहीं होगा? होगा। चाहे द्वापर युग में हो, चाहे कलयुग में हो, चाहे कलयुग के अंत में हो, उसको तो संघर्ष ही करना है। किससे? किससे संघर्ष करना है? है? जो अज्ञानी है, जो भोगी है, उनसे संघर्ष करना ही करना है। कोई मिसाल है? है? ऐसा कोई मिसाल है? अरे नहीं है क्या? है? राम तो त्रेता युग में होता है, वहां तो संघर्ष की बात ही नहीं है। हाँ, ऐसी ऐसी विभूतियां हुई है हिस्ट्री में जिन्होंने कभी भी कोई भी खां क्यों ना आया हो विदेशी, उसे हार नहीं मानी, हार खिलाई है, हार मानी नहीं है। यही शास्त्रों में भी लिखा हुआ है यादगार
इस सृष्टि पर एक ही व्यक्तित्व ऐसा है जिसकी कभी भी हार नहीं हुई है, नारायण। क्या ये बात शास्त्रों में भी है कि जो भी युद्ध हुए नारायण की हर युद्ध में विजय ही विजय है। बाबा क्या बोलते हैं? विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। माने हार की तो कोई बात ही नहीं। तो अब समझा कि 28 युग क्यों दिखाए हैं भक्ति मार्ग वालों ने, हैं? जो 7 नारायण हैं वो उतरती कला में ले जाने वाले हैं। जब संगम युग हुआ तो संगम युग में चारों युगों की शूटिंग होती है या नहीं होती है? हैं? होती है। चारों युगों की शूटिंग में 7 नारायणों ने अपना पार्ट बजाया होगा या नहीं बजाया होगा? है? तो जो भी नारायण पार्ट बजाता है वो उतरती कला में ले जाता है। तो हर एक युग में उन 7 नारायणों ने जो उतरती कला का पार्ट बजाया तो 7 चौकू 28 हो गए। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है कि 28 युग होते हैं। अब उन्होंने गपोड़ा लगाया या वो संगम युग की सच्चाई को जानते थे? हैं? हो तो गपोड़ा लगा दिया। और जगदम्बा जगत की अम्बा है, जगत की अम्बा है। सारे धर्म के लोग उनके गोद में पलते हैं। हाँ, बाकी धर्म के सांबा को क्यों नहीं मानते हैं? बाकी धर्म की जो लोग आत्माएं हैं हाँ, क्यों नहीं मानती जगदम्बा को? जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में सबसे अधर्मी कौन है? इस्लाम। इस्लाम धर्म वाले तो धर्म के बहुत पक्के हैं। वो जो भी धारणा करते हैं उसको बहुत कड़क होकर के मानते हैं। दुनिया में कोई ऐसे हैं जो धर्म कर्म को मानते ही नहीं हैं, नास्तिक। और जो नास्तिक हैं उनसे भी पहले कौन सा धर्म है? उनकी पैदाइश किससे है? आर्य समाजी। आर्य समाजी नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? आस्तिक हैं। लेकिन आस्तिक जो हैं वो साबित कर सकते हैं कि भगवान ने स्वर्ग बनाया, भगवान है, या कभी सृष्टि पर हुआ था। साबित करते हैं? हैं? नहीं, क्योंकि वो निराकार मानते हैं। किसको मानते हैं? निराकार को मानते हैं। वो साकार देवताओं को मानते ही नहीं। तो वहां से नास्तिक धर्म शुरू होता है और उसकी परिपक्वता रसिया में हो जाती है। तो ऐसा जो आर्य समाज है वो सबसे उतरती कला में ले जाने वाला है। आज देखो भारतवर्ष में जो राज्य चल रहा है उस राज्य को चलाने वाले जो धर्माधीश हैं, राज्याधीश हैं, वो राज्याधीश किसी धर्म को मानते हैं, किसी धर्म को मान्यता देते हैं या वोट को मान्यता देते हैं? हैं? तुम किसी की भी धर्म के हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। क्या करो? हमको वोट देते रहो। तो धर्म को मानते हैं क्या? नहीं मानते। वो धर्म को भी नहीं मानते
तो कर्मों को भी नहीं मानते। तो ये जो किसने प्रश्न किया था? हाँ, क्या बाकी धर्म वाले जगदम्बा को क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? तो रसिया परिपक्वता में पहुंचाता है। रसिया में बच्चा पैदा होता है, नर्सिंग होम में डाल देते हैं, माता को छुट्टी, आराम करो। बच्चा बड़ा होता है, शैशवावस्था से थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में डाल दिया, बेसिक स्कूल में। बेसिक स्कूल से उठाया, हायर सेकेंडरी, हायर स्कूल में डाल दिया, हाई क्लासेस में। वहां से उठाया, ट्रेनिंग में डाल दिया। जिसको जिस रास्ते की रुचि हो उसे वही उस तरह की ट्रेनिंग ले ले। ट्रेनिंग में से निकला, देश की सेवा में लगा दिया। बच्चा 18 साल का हो गया, उसकी माँ बहुत सुंदर है। क्या ये संभव है या नहीं है? तो माँ और बच्चा की सगाई हो जाए। सगाई माने शादी, माने विकार में जाना। हो सकता है या नहीं? पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। तो जानवरों में और मनुष्यों में कोई अंतर रहा? अभी समझा या नहीं? क्या समझा? इसलिए नहीं मानते हैं? क्या समझा? जगदम्बा को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनकी पहचान ही नहीं। हाँ, वो अम्बा का जो असली रूप है जगदम्बा का, वो तो जानते ही नहीं है कि वो जगदम्बा महाकाली बन करके जो कहते हैं, गालियां देते हैं ना लोग, है बहन डॉट डॉट डॉट, है मादर डॉट डॉट डॉट। ये जो भक्ति मार्ग में गालियां देते सुना ना, ये गालियां प्रैक्टिकल में कभी हुई हैं तब ये गालियां आई हैं या ऐसे ही आ गई हैं? ये प्रैक्टिकल में ये गालियां हुई हैं। कब कब हुई हैं? संगम युग में हुई। 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं, 9 ही धर्म है मुख्य। उनमें जो ये आखिरी है नास्तिक, ये ऐसा ही है। ब्राह्मण भी है 9वीं कुरी का, लेकिन लो कास्ट का ब्राह्मण है। यह ऊंची कुरी का ब्राह्मण है, लो कास्ट का है। ऐसी लो कास्ट जो न बहन को मानते हैं, न मां को मानते हैं, न बेटी को मानते हैं। उन्हें भौतिक सुख से मतलब है। इंद्रियां सुख भोगने वाली होनी चाहिए। इंद्रियों का सुख भोगना है, जैसे जानवर सुख भोगते हैं। तो वो मां को पहचानेंगे? जब पहचानेंगे ही नहीं तो मानेंगे? हैं? न पहचानते हैं और न मानते हैं, न पूजा करते हैं। और भारत में हैं? भारत में क्या करते हैं? मानते भी हैं, जानते भी हैं, पूजा भी करते हैं कि ये माँ है। हाँ, सिर्फ भारतवासियों की माँ नहीं है, सारे जगत के जो भी धर्म संप्रदाय वाले हैं सब की माँ है। बड़े से बड़ी माँ है, जगत की माँ है। क्या सच्चाई है उसमें? जो माँ को भारतवासी मानते हैं, जानते हैं, पूजा करते हैं,
है? अरे कोई सच्चाई है तब मानते हैं कि झूठी ही झूठी है तब मानते हैं? क्या सच्चाई है? पहले सरेंडर हुई पहले? नहीं, उससे भी पहले तो वो भंगिन सरेंडर हो जाती है यज्ञ में। जो भरी सभा में बाबा जब आती थी तो भरी सभा में बाबा के आके गले लटक जाती थी, बाबा के पास बैठ जाती थी। बेसिक में भी तो एडवांस में भी। लेकिन जब उसके संबंधियों का आक्रमण हुआ तो ठहर सकी है? जिसको पति माना, जिसके गले लटक गई, उसका सपोर्ट कर सकी? नहीं कर सकी। कहते हैं भंगड़ी, भांग घोटने वाला। भांग क्या होती है? हैं? उसमें खराब चीज भी डाली जाती है और बादाम मिश्री वगैरह भी डाला जाता है। अनेक प्रकार की चीजें डालती हैं तब बनती है भांग। तो ये नशा चढ़ाती है। ये व्यभिचार का नशा है या पवित्रता का नशा है? व्यभिचार का नशा है। हाँ, किसने पूछा था? हाँ, सच्चाई क्या है? उस जगदम्बा में क्या सच्चाई है जो आखिरी भारतवासी जान लेते हैं? विदेशी नहीं जानते न मानते हैं, अंत तक विरोध करते हैं। वो असुर जो महाकाली रूप धारण करती है माता, उसके द्वारा मारे जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आने वाली नई दुनिया में उनको कोई स्थान नहीं मिलता। परमधामवासी हो जाते हैं। भारतवासी पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? अरे विष्णु का चित्र देखा है या नहीं देखा है? उसमें जगदम्बा का स्थान है कि नहीं है? हैं? अरे विष्णु के चित्र में जगदम्बा है या नहीं है? कौन? कमल फूल के समान जीवन। भले घर गृहस्थ की कीचड़ में रहना पड़ता है, लेकिन उस कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम। मन बुद्धि फिर भी कहाँ लगी हुई है? हैं? बाप की याद में लगी हुई है, बाप के ज्ञान में लगी हुई है। इसलिए जगदम्बा लक्ष्मी की भी अम्बा है या नहीं है? माने लक्ष्मी को भी ज्ञान देती है। भले वाचा का ज्ञान देती है, ज्ञान का जो तंत्र है, प्योरिटी, उसका भी ज्ञान आता है लक्ष्मी को। कि सन्यासी बन करके सफेद कपड़े पहन करके पवित्रता धारण करना, ये सच्ची पवित्रता नहीं है। दूरबाज खुशबाज। सच्ची पवित्रता क्या है? हैं? क्या है?
हैं? साथ रहो। बेकायदे साथ न रहो। क्या? साथ निभाओ जीवन भर, लेकिन बेकायदे नहीं। बेकायदे का क्या मतलब? कायदा क्या है? मुरली में कायदा बताया। बल पतित बनना है तो एक के साथ पतित बनना है। आज भी सिख लोग क्या कहते हैं? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे है। अनेकों का संग का रंग लगेगा तो वर्ण संकर संतान पैदा होगी या नहीं होगी? है? बिच्छू नहीं पैदा होंगे ना? होंगे। तो बताया लक्ष्मी ज्ञान को धारण करती है। बाप का ज्ञान जो कहता है उसके तंत्र को धारण करती है। और जगदम्बा उस तंत्र को भी स्वीकार करती है। तो लक्ष्मी के मार्ग पर चलेगी या जिस मार्ग पर चलती आई है असुरों को पालना देने के का मार्ग पर, उसी में चलेगी? है? लक्ष्मी के मार्ग पर चलती है। लक्ष्मी को सहयोग देती है। तुम नई दुनिया में नई राजधानी में राज्य करो, मैं असुरों का दमन करती हूं। असुरों का संहार ही हुए बगैर नई दुनिया की राजधानी जिसमें थोड़े लोग होते हैं वो प्रत्यक्ष हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जगदम्बा में ये सच्चाई है कि जो जगदम्बा अंत में महाकाली का पार्ट बजाती है, उस जगदम्बा की मूर्ति के मस्तक में किसकी मूर्ति दिखाते हैं? हैं? शंकर की मूर्ति दिखाते हैं। तीसरा नेत्र दिखाते हैं। और कोई देवता को दिखाते हैं क्या? नहीं। या तो जगत पिता को तीसरा नेत्र दिखाते हैं या तो जगदम्बा को दिखाते हैं। माने मन बुद्धि में कौन बैठा हुआ है? हैं? कर्म इंद्रियों से भले कीचड़ जैसा परिवार है, उसमें पार्ट बजाना पड़ता है माता को। माता मोहमयी होती है। कैसा भी नंगा, लुच्चा, चोर, डकैत, शराबी, कबाबी बच्चा हो, उस बच्चे को अपनी गोद से अलग कर देती है। अलग नहीं कर सकती। तो ये जगदम्बा का पार्ट, उसमें ये सच्चाई है, अंदरूनी बात है समझने की। बाहर से देखने में समझ में नहीं आती। और माया सबसे पहले सरेंडर होती और सबसे तीखी चली जाती है। माया सबसे पहले सरेंडर होती, माया सबसे पहले सरेंडर होती और सबसे तीखी चली जाती। सबसे तीखी चली जाती। तीखी चली जाती। क्यों? स्वर्ग की बात सही लेती है तो तीखी कहाँ हुई? हैं? बुद्धि में आया है क्या? माया सबसे तीखी चली जाती। तीखी चली जाती है माने? है? लक्ष्मी से ज्यादा तीखी जाती है? मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो लक्ष्मी बनती है, हैं? मारा मारी में तीखी चली जाती है। माया भी रूप धारण करने में तीखी चली जाती है। और पवित्रता में थोड़े इस तीखी चली जाती है। पुरुषों में उत्तम के उत्तम पुरुषोत्तम, हाँ। राम बाप, राम साहूकार, हाँ। राम राजा। हाँ। फिर भी उसने सीता के ऊपर दूसरे का
दूसरे के कहने के ऊपर दाग लगाया, ये अपने ब्राह्मण परिवार में किस तरह से लागू होता है? जगदम्बा सीता नहीं है। जगदम्बा सीता है या नहीं है? है। जो जगदम्बा सीता है, जिसके लिए बोला है कि राधा भी निकली तो सीता भी निकली। सीताएं दो हैं या एक है? दो है। एक वो सीता, तुम पावक में करो निवासा, जबल की करो निशाचर नासा। उसको बताया कि तुम योगाग्नि में, पावक माने अग्नि, योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। तो पावक में गई, पवित्रता में गई। फिर कौन सी सीता को चुरा ले गया है? जो जंगल में सीता को भेज दिया राम ने, हाँ, दूसरे धोबी का कहने, वो दाग तो लग गया उसका, इतना पुरुषोत्तम होते हुए भी। उस समय की बात करो जब वनवास हुआ था। जब वनवास हुआ था तो जो सीता को पंचवटी में रखा गया जंगल में, वो सीता पावक में गई या रावण ले गया? वो पावक में गई। उसकी जगह मेटल की मूर्ति बना के रख दी। क्या? मेटल में भी सोने की मूर्ति। ये नहीं कहा लोहे की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, कॉपर की मूर्ति, नहीं। काय की मूर्ति? सोने की मूर्ति। वो भी सच्ची थी। सोना सच्चाई को कहा जाता है, झूठ को? हाँ, लेकिन मेटल था। जड़त्वमयी बुद्धि थी। जड़त्वमयी मेटल होता है या चैतन्य होता है? हैं? जड़त्वमयी होता है। बुद्धि इतनी तीखी नहीं है, चैतन्य नहीं है, जो राम बाप के साथ जीवन भर रह करके भी, सबसे जास्ती मिलन मेला मनाते हुए भी उस बाप को पहचान पाई हो। पहचान पाई? पहचाना? नहीं पहचाना। ओ सीता को रावण ले गया। अल्प बुद्धि होने के कारण, ज्ञान पूरा ग्रहण न कर पाने के कारण अज्ञानी कहा जाएगा, ज्ञानी कहा जाएगा? अज्ञानी। अज्ञानी होने के कारण श्रीमत की लीका का उल्लंघन किया। श्रीमत क्या कहती है? बल पतित बनना है तो एक के साथ पतित बनना है। एक को छोड़ करके फिर दूसरे को बना लिया। वो कायदे का काम हुआ, श्रीमत के अनुकूल काम हुआ, श्रीमत के बरखिलाफ काम हुआ। रावण की दुनिया बनाने का काम हुआ या रामराज्य बनाने का काम हुआ? व्यभिचारी दुनिया बनती है या अव्यभिचारी दुनिया बन रही है? व्यभिचारी बन गई। तो मेटल की सीता को रावण ले जाता है। जो असली सीता है उसको रावण ले नहीं सकता। जो बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे तो माया से सेफ रहेंगे। योग का कवच धारण करो। माया का कोई ऐसा शस्त्र तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर सकता। और बुद्ध योग किसे कहते हैं? बुद्ध योग किसे कहते हैं? बुद्ध योग, त्रेता जो करने वाला युग हो। एक होता गायन करने वाला,
करते कुछ भी नहीं है, गायन करते हैं। और एक कृत युग, कर्म करने का युग। ये कर्म अकर्म विकर्म की गति कौन आकर सिखाता है? बाप आकर सिखाते हैं। तो जब बाप सिखाएंगे तभी तो हम अच्छे कर्म करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कृतयुग कौन सा हुआ? त्रेता या सतयुग या द्वापर या कलयुग है? कृत माने करना, कौन सा हुआ? अरे सतयुग त्रेता में कर्म करते हैं? नहीं करते। द्वापर कलयुग में कर्म तो करते हैं, लेकिन सच्चे कर्म करते हैं या झूठे कर्म करते हैं? हैं? झूठे कर्म करते हैं। जो न करने योग्य कर्म है वो करते हैं। तो कृतयुग किसे कहे? संगम युग है कृतयुग। और अरे इतनी जोर से तो बोलो। क्या बोला हैं? संगम युग में 16 कला संपूर्ण है। संगम युग में 16 कला संपूर्ण यह लक्ष्य दिया गया है कलाओं से भी परे। क्या लक्ष्य है? 16 कला संपूर्ण ये सतयुग का गायन है या संगम का गायन है? सतयुग का गायन है। वो भी शूटिंग यहीं करनी है। कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में शूटिंग नहीं करनी है। गिरती कला की भी शूटिंग यही होती है, 16 कला संपूर्णता की भी शूटिंग यही होती है, और कलाओं से परे की भी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ होती है। सूर्य को कलाओं से भी परे कहा जाता है। तो जो सूर्यवंशी हैं वो कलाओं से भी परे जाते हैं। सतयुग में जो 16 कलाएं होती हैं वो कलाएं गिरती कला में जाती हैं या चढ़ती कला में जाती हैं? 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 सतयुग में 16 कला संपूर्ण जो देवताएं होते हैं वो आगे चल के गिरती कला में जाते हैं या चढ़ती कला में जाते हैं? और संगम युग में? संगम युग में माया का कितना भी प्रभाव हो तो भी चढ़ती कला है हमारी या उतरती कला है? उतरती कला तब है जब मन के हारे हार है, हिम्मत हार गए तो उतरती कला। हिम्मते बच्चे मददे बाप तो चढ़ती कला होगी। और बाबा कहते हैं 108 मन के हैं एडवांस पार्टी में, उन हर मन को में मैं प्रवेश करता हूँ। तो ये बात एक व्यापी हो गई या सर्वव्यापी? हर मन को मैं शिव प्रवेश करता हूँ। हाँ हाँ। तो ये एक व्यापी हुआ या सर्वव्यापी हुआ? प्रवेश करता है हर मन को में 108 रुद्राक्ष में प्रवेश करता है, जिनकी आंखें रुद्र की आंखें, अक्ष माने आंख। वो जब टेढ़ी आंख करते हैं संसार का विनाश हो जाता है। इन रुद्रों ने प्रजापति के सारे यज्ञ का क्या कर दिया? विध्वंस कर दिया। तो जो विध्वंस का कार्य है वो और मानवीय धर्म पिताओं का है
या शिव बाबा का है? और धर्म पिताओं का है? वो विनाश करते हैं, अपने धर्म का विनाश करते हैं, करते हैं। जो पुराने चले आए धर्म हैं, चंद्रवंश सूर्यवंश, उनका विनाश करते हैं, उनकी परंपराओं का विनाश कर पाते हैं? है? नहीं। अपना धर्म स्थापन करते हैं, अपनी धारणा स्थापन करते हैं, न पुराने का विनाश करते हैं, न समूल सृष्टि का विनाश कर पाते हैं। विनाश करने के लिए सामना करने की ताकत चाहिए या नहीं चाहिए? जो पुराने पुराने धर्म नेताएं हैं, जिनके हाथ में धर्म की सत्ता होती है, नया धर्म पिता आता है तो पुराने पुराने जो धर्म के गुरु है, देहधारी धर्म गुरु, उनसे टक्कर ले पाता है? टक्कर लेता है? क्राइस्ट ने टक्कर लिया या फांसी सूली पर चढ़ गया? है? क्या हुआ? सूली पर चढ़ गया। मोहम्मद को सहन करना पड़ा या नहीं? है? सहन करना पड़ा। तो ऐसे ही होता है। महात्मा बुद्ध को देश निकाला मिल गया या नहीं? या मुकाबला किया भारत में रहकर? किया? नहीं किया। उनमें ताकत ही नहीं है। रुद्र शिव को कहा जाता है। शिव रुद्राक्ष में प्रवेश करता है तब वो उनमें ताकत आती है। किस लिए करता है? विनाश के लिए। ऐसे नहीं सब धर्मों का विनाश होता है। दुनिया के इतने बड़े बड़े राज्य हैं, राज्याधीशों का ऐसे नहीं विनाश हो जाएगा, परंतु कोई मणके को पता नहीं चलता कब प्रवेश किया, कब चला गया। ब्रह्मा में आता तो ब्रह्मा को पता चलता था कब आया कब चला गया? पता चलता था? नहीं। प्रजापिता में भी प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, तो उसे पता चलता है कि कब आया कब जाया? नहीं। ये तो दिव्य जन्म है, मानवीय जन्म नहीं है। मनुष्य भूत प्रेत बनते हैं उनकी तरह जन्म नहीं है। या श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं सूक्ष्म शरीरधारी, उन ब्रह्मा सरस्वती की भी तरह नहीं है। ब्रह्मा प्रवेश करता है तो धक्का लगता है, चेहरा मोहरा बदलता है या नहीं बदलता है? बदलता है। और शिव प्रवेश करता है तो कुछ भी किसी को पता नहीं लगता, 108 को भी नहीं पता चलता। तो सर्वव्यापी कहाँ हुआ? झूठा ही कह दिया सर्वव्यापी है जब पता ही नहीं चलता। हाँ, वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथधारी, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, वो शिव बाबा विनाश का काम करता है या शिव बाप विनाश का काम करता है? कौन करता है? हैं? अरे शिव बाबा का काम है। जो 12 ज्योतिर्लिंगम दिखाए जाते हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंगम, उनमें शिव प्रवेश करता है या शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो प्रवेश करके कार्य कराता है? हैं? शिव बाबा प्रवेश करता है। और शिव बाबा तो वो एटम बम बनाने वालों में भी प्रवेश करके उनकी बुद्धि को मोड़ देगा।
जो एटम बम बना बना के तो रखे हैं, लेकिन उनको फोड़ने की ताकत उनमें नहीं है, डरते हैं, अरे इन्हें फोड़ेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। और बाबा भक्तिमान मुनि महाभारत है, राजेश्वमेघ यज्ञ बनाते हैं, तो उसका वेद में मुरली सुनते ही नहीं कभी क्या? मुरली में ही तो बताया है, राजस्व माने अपन, स्व माने अपना, राज माना राज्य, अपना राज्य दिलाने वाला। जो राज्य अब विदेशियों के हाथ में चला गया। अभी भारत आधीन है विदेशियों के या स्वाधीन है? हैं? आधीन है। यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है वो भी विदेशियों की शिक्षा दी जा रही है या भारतीय शिक्षा है? हैं? विदेशी। वो शिक्षा व्यभिचारी बनाती है या व्यभिचारी बनाने का पाठ दे रही है? व्यभिचारी बनाई, दागली पढ़ाई, नौकर बनो, नौकरानी बनो। तो नौकर बनने की शिक्षा मनुष्य देते हैं, दास दासी बनने की शिक्षा मनुष्य देते हैं या भगवान देते हैं? हैं? भगवान दास दासी योग सिखाते हैं, प्रजा योग सिखाते हैं या राजयोग सिखाते हैं? राजयोग सिखाते हैं। हाँ, जो भगवान की पूरी बात फॉलो नहीं करते हैं, दूसरे मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं या मनमत पर चल पड़ते हैं, वो फिर दास दासी बनते हैं। तो भगवान तो सदैव क्या बनाता है? राजा बनाने वाला है। आधीन बनने वाली रानी बनाने का भी लक्ष्य नहीं देता है। हाँ, अगर नारी जीवन है, पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से नारी जीवन मिला कलयुग में, या ऐसे ही मिल गया है? नारी जीवन का पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से मिला। जो नारी कलयुग के अंत में आकर, कलयुग में आकर अबला बन जाती है, उस नारी को भी बाप आकर सबला बनाते हैं, शक्ति बनाते हैं। तो ये बाप का काम अलग, समझा? क्या पूछा है? क्या पूछा? राजस्व। स्व माने अपना राज्य प्राप्त करना, अपना राज्य, अपनी दुकान, अपना कारखाना। किसे कहेंगे? बाप का दिया हुआ अपना है या दूसरे का दिया हुआ अपना है? तो अपना राज्य। राजस्व। अश्वमेध। अश्व माने मन रूपी घोड़ा, मेध माने स्वाहा करना। हे मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना। इस यज्ञ में स्वाहा कर देना, ये अपनी चंचलता न दिखाने पाए। अविनाशी। क्या? इसे ज्ञानी यज्ञ का कभी विनाश नहीं होता। अरे, द्वापर कलयुग में विनाश नहीं होता। जो भगवान आकर ज्ञान देते हैं वो ज्ञान प्रायः लोप नहीं होता है? लोप होता है, लेकिन प्रायः लोप होता, पूरा लोप नहीं होता। इसलिए अविनाशी। रुद्र ज्ञान यज्ञ किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये रुद्र के द्वारा शुरू किया गया। मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं।
तो ये रुद्र कहां से आ गया? जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला, भयंकर रूप धारण करने वाला। यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने वाला कौन? कोई यज्ञ का मुखिया था या नहीं था? था। उसने देखा कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता, न मान सकता, न जान सकता, न उस पर चल सकता। उसने भी विरोध कर दिया। बैठ करके समझाते थे, पतित मत बनो, तुम भिखारी मत बनो। किससे कहता था? मम्मा बाबा किससे कहते थे भिखारी मत बनो, पतित मत बनो? अरे धोबी घाट आज से ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो धोबी घाट चलाने वाला कोई वाशरमैन था या नहीं था? नहीं था। था। वो समझते थे ये भिखारी बनता है। वो समझाते हैं प्रैक्टिकल में कि संग के रंग से क्या बनते हैं? पतित बनते हैं, और संग के रंग से पावन बनते हैं। जितने भी विदेशी आए उन्होंने भारतवासियों को कन्वर्ट किया। यहाँ की कन्याओं माताओं को साथ शादियां की या नहीं की हैं? यहाँ की जो पवित्र भंडार थी उसको पतित बनाया या नहीं बनाया? तो पावन तो नहीं बनाया। कैसे बनाया है? उन कन्याओं का संग किया या नहीं किया? किया। तो संग के रंग से पतित बने भारतवासी, और संग के रंग से पावन बनते हैं। अब कोई भी इंद्रिय हो, आंखें हो, हाथ हो, स्पर्श इंद्रिय हो, कोई भी इंद्रिय हो, ज्ञान इंद्रिय हो, कर्म इंद्रिय हो, उसके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? फिर ये छोटी सी बात ब्रह्मा की बुद्धि में क्यों नहीं बैठी? बैठी नहीं बैठी, उन्होंने विरोध किया। और वो विरोध की बातें ब्रह्मा की गोद में जो पलने वाले इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन थे उन्होंने बाहर की दुनिया में फैला दी। क्या परिवार की बात को कहां फैला दिया? बाहर की दुनिया में फैला दिया। तो बाहर की दुनिया वाले भड़केंगे या नहीं भड़केंगे? हैं? जो उस समय बड़े बड़े साहूकार सिंधी थे, बड़े बड़े पदों पर थे, सरकारी पदों पर, वो सब भड़क गए और उन्होंने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जब झगड़ा सामने आया तो ब्रह्मा बाबा तो हैं रफू चक्कर हो गए कि नहीं हो गए? हैं? हो गए ना। कराची चले गए, अकेले कराची चले गए। जो आदमी सुअंत में क्या हुआ है? सन 98 में एडवांस पार्टी में जब गबरदुंद हुआ, सरकार की ओर से, समाज की ओर से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ओर से, और एडवांस पार्टी के ही विरोधी वत्सों की तरफ से, तो ब्रह्मा जी महाराज क्या कर गए? जगदम्बा जी कह दो। वहां दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा, और यहाँ है वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा कोई माता में प्रवेश करता है या नहीं करता है? तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। तो जगदम्बा में प्रवेश करके भाग गया या नहीं भाग गया? भाग गया। साथ दिया क्या? साथ नहीं दिया। यज्ञ के आदि में भी जो रुद्रवत्स थे
उन्होंने थोड़ों ने साथ दिया, लेकिन कहाँ मुट्ठी भर थोड़े से, और कहाँ सारी दुनिया का हुजूम हमला करने वाला। तो जो नंबर वार की लिस्ट में है वो रावण संप्रदाय के हुजूम का मुकाबला कर सकेंगे? हैं? कर सकेंगे? नहीं, नहीं कर सके। एक एक करके सारे चौकड़ी काट गए। फिर क्या हुआ? एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। उस समय पूरा ज्ञान तो था नहीं। जब ज्ञान ही पूरा नहीं है तो क्या रिजल्ट निकलेगा? उस युद्ध में रिजल्ट क्या निकला है? राम फेल हुआ या पास हुआ? फेल हो गया। फेल तो हो गया, लेकिन फेल होने वाले के अंदर ये भाव रहे कि मैं अगली वर्ष फिर इम्तिहान दूंगा। तो हारा हुआ है या जीता हुआ है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हिस्ट्री में भी जो युद्ध हुए हैं उन युद्धों में मारकाट तो होती है कि नहीं होती है? मारकाट में हत्याएं होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? तो जो युद्ध करते हैं उन योद्धाओं ने, जिन्होंने ढेरों की हत्याएं कर दी, मार काट दिया, उनको पाप लगेगा या नहीं लगेगा? हैं? हैं? क्यों नहीं लगेगा? इतनी हत्याएं कर दी तो पाप नहीं लगेगा? हैं? भाव प्रधान विश्व रचि राखा। क्या? जो जिस भाव से जो कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो युद्ध करने वाले योद्धाओं के अंदर भाव क्या था? अपने देश की सुरक्षा करने का भाव था या स्वार्थ का भाव था? हैं? परमार्थ का भाव था या स्वार्थ का भाव था? जिनको स्वार्थ का भाव आया उन्होंने विदेशियों की शरण ले ली। आराम से रहेंगे उनकी छत्र छाया में। जिनको स्वार्थ का भाव नहीं आया, ना अपने शरीर का मोह, ना अपने बीवी बाल बच्चों का मोह, कोई स्वार्थ नहीं, तो वो परमार्थी थे या स्वार्थी थे? परमार्थी थे। भाव अच्छा था। तो भाव जिनका अच्छा है वो हत्यारे हुए भगवान की दृष्टि में या पुण्यात्मा हुए। इसलिए भारतवर्ष में मान्यता रही है क्या? जो युद्ध करते करते शरीर छोड़ेंगे वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। ये मान्यता कहाँ की हुई? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने जो पार्ट बजाया, किसी ने हत्या कर दी, ऐसी हत्या करी जो लाश भी गुम कर दी, लाश का भी पता नहीं चला, आज तक भी पता नहीं चला। वो हत्या तो हुई, तो हत्या होने के बाद जिसकी हत्या होती है और जो हत्या करते हैं वो जघन्य पाप करने वाले भूत प्रेत बनते हैं या नहीं बनते हैं? भूत प्रेत। राम वाली आत्मा को भूत प्रेत बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? है? अरे बनी या नहीं बनी? जिसकी हत्या हुई वो भूत प्रेत नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। युद्ध में ढेरों की हत्या होती है, जो देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं और लड़ते लड़ते शरीर छोड़ देते हैं, तो क्या भूत प्रेत बनते हैं? नहीं। भाव अच्छा है, इसलिए भाव प्रधान है।